साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, जिसने बड़े बड़े राजनीतिक दलों को पानी पिला दिया और जिसने सीएम से लेकर पीएम तक को हैरान कर दिया था, और साथियों जो देखते देखते झारखंड के सपनों का अरमान हो गया था, जो वंचित दलित पिछड़ों का उनकी आवाज का पहचान बन गया, लेकिन आखिर वह अचानक से गुमनाम कैसे हो गया। यह गुमनाम नहीं हुआ दोस्तों, बात की जा रही कि आखिर 4 दिनों से लापता कहां है टाइगर जयराम। जी, वही टाइगर जयराम जो जेल कैंप सुप्रीमो है, वही टाइगर जयराम जो इन दिनों सबसे लोकप्रिय विधायकों में शुमार है। साथियों, आप सभी जानते हैं जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में गड़बड़ी का मुद्दा विधानसभा में जयराम कुमार महतो डुमरी विधायक ने उठाया और सरकार ने सुनी। सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश भी दे दिए, लेकिन उसके बाद जब छात्र आंदोलनकारी आंदोलन के लिए उतरे, उनकी एक मांग थी, मानना था आपको, लेकिन जैसा अत्याचार और जुल्म किया गया, जेल कैंप के यूथ लीडर सिल्ली विधानसभा के प्रत्याशी रहे, रांची लोकसभा के प्रत्याशी रहे और टाइगर जयराम के खास सिपह सालार देवेंद्र नाथ महतो को दुनिया ने देखा। उसके बाद चेतावनी दे डाली थी टाइगर जयराम ने, गरजे थे टाइगर जयराम और हिल गया था पुलिस प्रशासन, क्योंकि गिरफ्तारी भी हो गई थी देवेंद्र नाथ महतो की। तो आखिर पुलिस को देवेंद्र नाथ महतो को छोड़ देना पड़ा, लेकिन उनके साथ जो जुल्म हुआ था, मरहम तो लगना था और लगाना था, तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ा देवेंद्र नाथ को। लेकिन उसके बाद से हम सभी लोग सोच रहे थे कि एक नई रणनीति पर टाइगर जयराम महतो काम करेंगे, लेकिन अता पता ही ना चला, कोई बयान नहीं, कोई वीडियो नहीं टाइगर जयराम महतो का। उसके बाद तो तरह तरह के सवाल लोगों के जहन में सामने आ रहे थे। साथियों, आप कहेंगे कि आखिर इतनी बेचैनी क्यों? आपको विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, कहीं व्यस्त होंगे। दोस्तों, बेचैनी इसलिए कि वह उन 80 विधायकों में शामिल नहीं है। यह ऐसा विधायक जिसने शपथ भी नहीं ली, लेकिन दूसरे दिन से ही लोगों के दुख दर्द हल करने, उनका समाधान करने निकल पड़ा था। यह विधायक जिससे समूचे सूबे को एक आस है, एक उम्मीद है। साथियों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर लापता कहां थे टाइगर जयराम महतो और उसके पीछे क्या वजह रही, और जब सामने आए टाइगर जयराम तो उन्होंने क्या बताया, यह भी दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों वही आग्रह है, गुजारिश है आपसे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज नहीं भूलें। और साथियों, जीटी रोड लाइव एक अकेला प्रयास है, आपके साथ की जरूरत है। आप थोड़ी बहुत आर्थिक मदद हमें कर सकते हैं। हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। आप इस पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे कर सकते हैं। और साथियों, वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें, फिर अपन मिलते हैं। साथियों, आज जब समूचे देश में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर लोग उद्वेलित हैं, सदन से लेकर सड़क तक, और आरोप हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह पर कोहराम मचा हुआ है। लेकिन टाइगर जयराम महतो की चुप्पी हैरान करने वाली है। जबकि बाबा साहब उनके आदर्श महापुरुष हैं,
और टाइगर जयराम की वो तस्वीर संविधान के साथ जयराम की तस्वीर। टाइगर जयराम बाबा साहब के अमर वचन शिक्षित बनो, संगठित, इसके हिमायती रहे हैं और ख्यात झारखंड आंदोलनकारी, क्रांतिकारी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो भी कहा करते थे, पढ़ो और लड़ो। तो धीरे धीरे उनके लापता होने का राज खुलता गया, परतें खुलती गई। वह विनोद बाबू की जितने चुपचाप वो बलियापुर गए उतने ही चुपचाप वापस भी लौटे। साथ में कोई काफिला नहीं, जबकि कार्यकर्ताओं की टीम रहती है और लोगों का जुटान हो जाता है जहां वह पहुंचते हैं। टाइगर जयराम पहुंचे, उनके समाधि स्थल पर पहुंचे, माटी पुत्र को श्रद्धांजलि अर्पित की, झारखंड के शहीदों को नमन किया। और प्रोफाइल बताती है कि आज टाइगर जयराम महतो नाला भी गए, वही नाला जो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का विधानसभा क्षेत्र है। दरअसल कुछ दिनों पहले उनके पिता श्री का निधन हो गया था, तो टाइगर जयराम महतो श्राद्ध कर्म में पहुंचे थे। टाइगर जयराम स्पीकर के आवास उनके गांव पाटनपुर पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किया, स्पीकर से मिले, अपनी संवेदनाएं साझा की, उन्हें ढाढ़स बनाने का प्रयास किया। लेकिन आखिर बीच में थे कहां? साथियों धैर्य रखिए, हम सब कुछ बताएंगे आपको। साथियों आपको पता है कि टाइगर जयराम महतो पीएचडी कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में और चुनावी भाग दौड़ जबकि उन्हें 3rd ईयर प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करनी थी। दरअसल उसकी ही तैयारी में लगे हुए थे जयराम। पढ़ना तो जरूरी है ना, क्योंकि आपको मैंने कहा, विनोद बाबू ने भी कहा था, पढ़ो और लड़ो। और टाइगर जयराम ये भी जानते हैं कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। वो BBMKU यानी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। गुरुओं से मिले, सारे स्टूडेंट्स अपने बीच के एक छात्र को विधायक के रूप में देखकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। अगर अंग्रेजी में बोले तो प्राउड फील कर रहे थे। और सुखद तो टाइगर जयराम महतो को भी लग रहा था। दोस्तों हम चाहते हैं, हमारी चाहत है, हमारी प्रार्थना है, हमारी दुआ है कि टाइगर जयराम महतो पीएचडी करें, ताकि वह एक आदर्श स्थापित करेंगे युवाओं के बीच। अब सुनिए दोस्तों, टाइगर जयराम महतो ने कहा क्या है जो इन दिनों वो लापता थे। दोस्तों बातचीत की है द लाइफ लर्नर्स के भाई संतोष ने। तो यकीन नहीं कि एक कॉलेज में जो छात्र पढ़ रहा है वो एमएलए है, किसी को मार्केट से गायब होकर एकदम पढ़ रहे थे। एकदम इम्पोर्टेंट है आज हमारी एजुकेशन के कारण ही राज्यवासी एक नई उम्मीद के तौर पे हमें देख रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी ही हमारे 11 लाख वोट के पीछे का बैकग्राउंड है। तो अब वो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं शिक्षा से ही उत्पन्न होती है और हमें लगता है कि आप शिक्षा को लेकर ही किसी क्षेत्र में आगे बढ़ें तो बहुत बेहतर और सुंदर है। कल बहुत सादगी के साथ विनोद बाबू का पुण्यतिथि मनाने गए, एकदम चुपके तरीके से। देखिए हमको मालूम था कि अगर बलियापुर मेरा एक सिंपैथी वाला क्षेत्र है, अगर वहाँ लोगों को पता चलता कि हम आ रहे हैं तो
2-3 घंटा का लॉस होता और हम नहीं चाहते थे कि अभी एग्जाम पीरियड में लॉस करें, इसलिए हम एग्जैक्ट 11 बजे ही पहुंचे थे और बिना किसी कार्यकर्ता के ही पहुंचे थे। अरविंद बाबू को माला चढ़ा के फिर निकल गए हम। हार्डली वहाँ 15 मिनट हम रहे होंगे। कल मैं देख रहा था कि जब आप पढ़ रहे थे कई लोग फोन भी कर रहे थे, समस्या को सुन भी रहे थे, पढ़ भी रहे थे। माने देखिए, चूंकि हम ये बात बोल के आए थे अपने जो प्रखंड अध्यक्ष हैं कि हम तक वो सूचना, ऐसा बात है थी कि हम कितना भी इमरजेंसी क्यों ना रहे, हम पढ़ाई लिखाई कर रहे कुछ भी हो, लेकिन अगर क्षेत्र की कोई ऐसी समस्या हो जो आपसे सॉर्ट आउट ना हो, हम तक जरूर पहुंचेगा और हम समाधान करेंगे। और लगभग हमने 30% जो कॉल्स हैं उनको रिसीव किया और जो अनावश्यक कॉल थे जिसमें नहीं क्या बातचीत करना है, मिलना है, उनको बोले कि आप एग्जाम के बाद मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगली बात से बात किया जाए, बात करके बढ़ाएगा। पेपर सबमिट आज हो जाएगा, इसके बाद आप क्षेत्र में लग जाएंगे। हाँ, इसके बाद क्षेत्र में, उसके बाद फिर अगला एनुअल रिपोर्ट आएगा, उसमें कंक्लूजन को सबमिट किया जाएगा और फाइनली सबको मिला के बाद फाइनल किया जाएगा। तो कब तक होगा वो फाइनल? देखिए कि मान के चलिए मेरा रजिस्ट्रेशन है 2021 का, तो पहला सबमिशन हुआ मान के चलिए 2022 में हुआ, 23 में हुआ, ये 24 चल रहा है। तो अब मान के चलिए 25 में होगा अगला सबमिशन होगा। 25 में या तो 25 के लास्ट में होगा या तो अगस्त के आसपास होगा और फिर जो लास्ट होगा वो मतलब 26 तक कम्प्लीट है। कई छात्र आ रहे हैं, बहुत खुशी नजर आ रहे हैं, आपके साथ सेल्फी फोटो भी ले रहे हैं। छात्रों को नहीं, पूरे भारत को यकीन नहीं है कि एक कॉलेज में जो छात्र पढ़ रहा है वो एमएलए है। किसी को यकीन नहीं होगा, इन छात्रों को भी यकीन भी नहीं हो रहा है कि आप इनके बीच का एक स्टूडेंट आज एमएलए के रूप में है। अच्छा, तो संभव नहीं है, यकीन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि झारखंड की 24 साल की हिस्ट्री में शायद मैं कंफर्म नहीं कहूँ, शायद हम पहला एमएलए हैं जो सीधे कॉलेज से एमएलए विधानसभा तक पहुंचे। बाकी जो पहुंचे हैं वो पढ़ाई छोड़ के पहुंचे हैं। अच्छा, आपके सामने 2 टैग लगेंगे, एक माननीय विधायक है और एक डॉक्टर जयराम महतो, तो कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, जो अच्छा लगेगा? देखिए, आप विधायक जो है कि अपने नाम के आगे नहीं लिख सकते हैं। भारत देश में जो नियम है जिसको आप आर्टिकल 18 कहते हैं, शायद 18 कंफर्म, हाँ 18 में, वहाँ केवल शिक्षा और सैन्य विभाग ये जो अपने नाम के आगे उपाधि लगा सकता है, जैसे डॉक्टर, कर्नल, मेजर, बाकी जो भी पद आपके हैं वो आपके नाम के पीछे लगते हैं। आप किसी भी अभी आईपीएस के घर चले जाइए तो वहाँ आईपीएस नहीं लिखा होता है, पहले उसका नाम होता है फिर नीचे लिखा होता है आईपीएस। ये भारत का आर्टिकल 18 कहता है। तो लाइक दैट जब हम आएंगे तो पहले डॉक्टर जयराम महतो ही लिखा जाए, उसके बाद नीचे लिखा। साथियों, आज इतना ही। हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।